हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। मैं वो का फ्रेंड, मेंटर और ट्यूटर एसएससी कोर पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के जो क्वेश्चन सीजीएल 2020 में आए हुए हैं, सारे डिटेल्ड में इनके जैसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा किडनी का फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट, तो हम लीवर, ब्रेन, लंग्स, लाइफ सबका करके जाएंगे, ताकि इनमें से कोई भी आए तो आप कर सको। आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि वेंडर जो होता है उनके पास एक डेटाबेस होता है, उसमें वो एक टाइप के क्वेश्चंस को स्टोर करते हैं। जैसे किडनी का किया तो फिर लीवर, इनकी चीज़ों को बदलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो किडनी का पूछा था, तो किडनी का भी मैं बता देता हूँ आपको कि किडनी का जो होता है वो नेफ्रॉन होती है, जो इसकी फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। लीवर की अगर बात करें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक देखना। लीवर की होती है हेप्टिक लोब्यूल, ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, हेप्टिक लोब्यूल। ब्रेन की क्या होती है, अगर ब्रेन की मैं बात करूँ तो ब्रेन की न्यूरॉन। ठीक, एग्जाम में आए तो आप इनको कर लेना। अगर आप पहले से एक बार भी आपने कहीं पढ़ी या सुनी होंगी तो आप ज़रूर इसको राइट करके आ जाओगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ पर आप कर दोगे। लंग्स की क्या होती है, एल्वियोली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख के जाएंगे ताकि हम वहाँ पर कर सकें। लाइफ की तो आपको पता ही है, सेल। और टेस्टिस की क्या होती है, सेमिनीफेरस। सेमिनीफेरस, मैं स्पेलिंग सही लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करते चलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फ्री मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है एसएससी एग्ज़ाम के लिए बनाई है, ssccore.com। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी 6th मॉक चल रहा है जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के ऊपर बना है, उसी के क्वेश्चंस को उसमें डाला गया है। तो आप करके देख सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं वहीं जो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और भी हमारा 7th मॉक टेस्ट प्रिपरेशन में जल्दी आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना ना भूलना, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके। चलते हैं, बात करते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं तो वहाँ पर नए बैचेस लॉन्च होते हैं। तो अभी जो बैचेस चल रहे हैं वो आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 6 अप्रैल से बैच लॉन्च हो रहे हैं। 400 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन, 10 महीने वॉच टाइम मिलेगा और 10 महीने की ड्यूरेशन। रेज अ हैंड का फीचर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास होंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एसएससी एम सीपीओ के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सीपीओ में भी सेम चीज़ मिल जाएगी आपको। कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज़ का भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी जनरल स्टडीज़ की रिवीजन हो जाएगी आपकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, नोट्स भी बन जाएंगे 200 घंटे से ज़्यादा का। एमटीएस फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के बैचेस के लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जो कोर 10 करके कोड आपको यूज़ करना है, इससे क्या होगा, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अप्रैल 6 से लॉन्च हो रहे हैं, तो आप फाउंडेशन बैच एम स्टेनोग्राफर का, यहाँ भी आपको CORE10 कैपिटल में CORE10 लिख देना जाकर, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। महाअभ्यास बैच CHSL का भी होने वाला है। तो ये क्रैश कोर्स टाइप का है, आपका 2 महीने की ड्यूरेशन है। जो टाइम बचा है उसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, 180 घंटे ज़्यादा का कंटेंट मिल जाएगा आपको वॉच टाइम। अप्रैल 6 से सफलता बैच भी हो रहा है CGL CHSL के लिए, 8 महीने की ड्यूरेशन नेक्स्ट बैच के लिए, ये भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप 3 डाउट पूछ सकते हो एक ही बारी में, 2 एडिशनल डाउट, जब तक आप अपना सॉल्यूशन की वो वेट कर रहे होगे तब तक, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ आपको सारी मिल जाएंगी, सैटरडे फ्राइडे संडे सब टेस्ट सीरीज़ आएंगी, तो वो आपको मिल जाएंगी। आइकनिक फीचर क्या है कि लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, डाउट सॉल्वर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको करवाएंगे। तो आइकनिक में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी सॉल्व करने की लाइव क्लास में, हैंडर रेज अ हैंड का फीचर के साथ। देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ऐसे करके आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, और ट्यूटर होगा, क्वेश्चन चल रहा होगा तो आपको वो बता देगा एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। और जो आपको प्लस के लिए लेना है वो क्या है, CORE10 कोर 10 कोड यूज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और 24 महीने की ड्यूरेशन के लिए ये प्राइस है, और 12 महीने के लिए ये प्राइस है। ऐसी आइकनिक का लोगे तो आइकनिक का भी ले सकते हो, आइकनिक में भी आपको 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, CORE10 यूज़ करने पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कैसे फुलफिल होती है, ठीक है। आपको थोड़ी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ मेड फूड किसकी उससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर तो आ गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये सन से जो लाइट मिल रही है और वाटर मिल रहा है आपको, जो आप डालोगे या बारिश से, उससे ये अपना खाना बनाते हैं। फिर इनको कौन खाता है, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ ने खाना बनाया है उसको खाते हैं, यानी प्लांट्स को या जो भी ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको। तो आप देख सकते हो, मैंने चार्ट में भी आपको समझाया, न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं,
ठीक है, ये यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी को और या फोटोसिंथेसिस को आप बोल सकते हो अपना खाना बनाने के लिए। हेट्रोट्रॉफ इनसे डायरेक्ट लेते हैं और जिसमें एनिमल ह्यूमन सब आ जाते हैं जो हेट्रोट्रॉफ हैं। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी चैनल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन का देखो पूरा चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको क्या है ना बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल दो होते हैं, बी और सी। बी के फिर इतने सारे टाइप हैं, इनका साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो मैंने स्क्रीन पर दिया है। B1 का क्या है, B2 का क्या है, B3 का नाइसिन, B5 का पेंथियोनिक, ठीक है, तो सारे आप देख के जाना। B6 का पायरोडोक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलेट, B12 का कोबलामाइन, ठीक है। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, सी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। बी और सी वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल कौन से है, तो फैट सोल्यूबल ADE के, ठीक है। ऐसे मेरे को तो ये याद हो रखे हैं, देखो ADE के फैट सोल्यूबल, बी और सी ये वाटर सोल्यूबल। बी और सी में B1 to B12 आपको साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए। ADE की बात करूँ तो फैट सोल्यूबल किस किस में होता है, गाजर वगैरह में। ए होता है विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोने इम्यून सिस्टम के लिए। डी भी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के लिए और कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए। ई इम्यून सिस्टम के लिए और के ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाउ मैनी आर्टरीज आर देयर इन अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है ये समझा देता हूँ आपको। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना वो बेबी सप्लाई लाइन का होता है। ये कब बनता है, जब आपके 5 वीक हो जाते हैं ना आफ्टर कंसेप्शन, 5 वीक आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है, जब मेल फीमेल कंसेप्शन कर लेते हैं उसके 5 हफ्ते बाद ये कॉर्ड बनती है, ठीक है। बच्चे वाली कॉर्ड जिसे बोलते हैं बेबी सप्लाई लाइन, ठीक है। ये 28 वीक तक लंबी रहती है, ठीक है, 28 वीक के बाद तक, और उसके बाद ये कम हो जाती है। कॉर्ड में क्या होता है जो पूछा है क्वेश्चन में वो समझेंगे। आर्टरीज कितनी है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है वीन कितनी है। तो आर्टरीज तो देखो 2 आर्टरीज होती है, 1 वीन होती है। अब वीन का काम क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को लेके जाना प्लेसेंटा से कहाँ तक, बेबी तक। प्लेसेंटा क्या है, जो मदर ब्लड सप्लाई है वहाँ कनेक्ट करता है। आर्टरीज का काम क्या है, वेस्ट को बेबी से प्लेसेंटा तक लेके आना, ठीक है। एक तरीके से जैसे हार्ट का काम होता है ऐसे ही इनका काम है। वीन और आर्टरी, 2 आर्टरी 1 वीन। वीन क्या करेगी, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ले जाएगी, और आर्टरी क्या करेगी, वेस्ट को लेके आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिम्फ इज अ लाइट कलर क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो लिम्फ जो है वो क्या है ये पूछा है, किसको अटैक करता है वो पूछा है। तो लिम्फ किसको अटैक करेगा, बैक्टीरिया को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ें समझेंगे ब्लड से रिलेटेड। ब्लड में क्या होता है, देखो हमारा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो आपको ये चीज़ है इंपॉर्टेंट है, जो आप वीडियो देखते जाओगे आपको समझ आती जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है, कौन करता है, तो ये आपका जैसे मैंने अभी आपको बताया है, 1 मिनट कलर मैं आपको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये दिखाई दे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। सब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, और 1 मिनट में कलर यहाँ से बदल देता हूँ आपका। तो कलर के लिए 1 मिनट, पॉइंटर ऑप्शन कलर वाइट कलर कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। पहले ब्लड वाला आपको पूरा थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ गई थी, वो समझा देता हूँ। ब्लड वाले में क्या है कि प्लेटलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और आपके RBC जो है रेड ब्लड सेल, इनमें क्या है न्यूक्लियस नहीं होता कोई भी, सिर्फ बर्ड के अंदर होता है, याद रखना, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बर्ड्स के अंदर हाँ इसमें न्यूक्लियस मिल जाएगा आपको, बर्ड्स के अंदर। तो RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं, WBC में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। प्लेटलेट का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट क्या है, जैसे एक ग्रेन्स दिख रही है आपको छोटी छोटी, इसके अंदर ये इजनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारी ग्रेनुलाइट्स हैं, मतलब ये वाइट ब्लड सेल है। मोनोसाइट इनमें नहीं है, ये अग्रेनुलाइट्स हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर की समझनी पड़ेंगी। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट से कौन सी डिजीज़ होती है, डिजीज़ का पूरा ही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि डिजीज़ किस किस से होती है, ताकि आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा कर देते हैं। तो डिजीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट। तो पैरासाइट से कौन सी डिजीज़ होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। सारी डिजीज़ और वॉर्म से कौन सी होती है वो भी देख लेंगे, ठीक है। मैंने पूरा चार्ट इसके अंदर आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आपको अब कोई दिक्कत ना आए, कैसी भी डिजीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो पैरासाइट से तो क्या है, आप पैरासाइट से क्या होता है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया।
और भी चीज़ें देख लो। प्रोटोजोआ है, जैसे प्रोटोजोआ भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। और बैक्टीरिया किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया टीबी, टाइफाइड, कोलेरा और प्लेग, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटोजोआ किस और के लिए, काला अजर। काला अजर का भी पिछली बार एक क्वेश्चन था, काला अजर किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ। फंगाई की वजह से क्या होता है, फंगाई की वजह से रिंगवॉर्म और आपका टीनिया। और वायरस की वजह से आपको पता है एड्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी। तो ये याद रखना, हेपेटाइटिस बी भी वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। वॉर्म्स की वजह से अगर मैं बात करूँ तो वॉर्म्स की वजह से क्या होता है, वॉर्म्स की वजह से एस्केरियसिस, एस्केरियसिस, फिलेरियसिस, ये दोनों किसकी वजह से होती हैं, आपकी वॉर्म्स की वजह से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द दैट स्टडी फंगाई। तो फंगाई का अभी हमने देखा, फंगाई और फंगाई की स्टडी क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, माइकोलॉजी। और भी चीज़ें देख लेते हैं, किन की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी किसकी है, ब्यूटी की। अगर ब्यूटी की बात आती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कैलोलॉजी। और बात करेंगे वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस की। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, तो फॉर्म ऑफ लिविंग, इसकी स्टडी क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो स्टडीज़ के क्वेश्चन 3-4 आए थे पिछले साल, इस साल भी आ सकते हैं। तो आपको सारी स्टडीज़ का मैं वीडियो के एंड तक शेयर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अनदर नेम ऑफ वाइट एंट। तो वाइट एंट का अनदर नाम क्या है, टर्माइट। वैसे टर्माइट कॉकरोच वगैरह आपने देखा होगा, इनको बोलते हैं, बट वाइट एंट को भी टर्माइट ही बोलते हैं। आगे चलते हैं, मेलाटोनिन एनकोड प्रोटीन इन सेल टू प्रिवेंट, किसकी एंट्री को रोकता है, ये वायरस की, ठीक है, वायरस की। मेलाटोनिन, जैसे अभी कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेलाटोनिन का, इसलिए क्वेश्चन पिछले साल आया था। मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज्ड बाय पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन प्रेजेंट ऑन द फ्रंट, ये आपका कहाँ होता है, जो डोर्सल साइड है फ्रंटल ब्रेन की, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन की डोर्सल साइड पर रहता है ये आपका क्या, मेलाटोनिन। और ये स्लीप साइकिल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्लीप साइकिल, वेकअप साइकिल, इसके लिए मेलाटोनिन ही इंपॉर्टेंट है। तो मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन, किसके लिए, वायरस एंट्री के लिए, ठीक है। अगला, व्हाट इज द बायो बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। अब देखो बॉटनिकल नेम मैंगो का आया तो किसी का भी आ सकता है, तो सारे बॉटनिकल नेम जो है फ्रूट के मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंगो का तो मैंगीफेरा इंडिका, एप्पल का पायरस, थोड़ा थोड़ा सा याद रखना, जैसे पायरस एप्पल का है, मेलस, पोमग्रेनेट का प्यूनिका, एक बार पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ा सा क्या दिमाग में रह जाए। पाइनएप्पल का एनानस सदाइवा, ऑरेंज का सिट्रस ऑरेंटे, स्ट्रॉबेरी का फ्रेगेरिया, स्वीट पोटैटो का इपोमेनिया, वाटरमेलन का सिट्रलिस, मस्क मेलन का क्यूकमेस, बनाना का मूसा पेरेडिसगम, गुआवा का सीडियम गुआवा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टोरेज रूट। देखो स्टोरेज रूट का पूछा था, तो स्टोरेज रूट, ब्रीदिंग रूट स्टोरेज रूट नहीं होते। ब्रीदिंग रूट जो है वो हेलोफाइट के अंदर होते हैं, ठीक है, हेलोफाइट के अंदर ब्रीदिंग रूट होते हैं, तो स्टोरेज रूट नहीं होते ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलर ऑफ एमरेल्ड। एमरेल्ड का कलर क्या होता है, जनरली ग्रीन होता है, ठीक है। और अगर रूबी का क्वेश्चन आ जाता है आपसे, रूबी क्या क्या होता है, रेड। रेड क्यों होता है, इसके अंदर क्रोमियम होता है, ठीक है, क्रोमियम, जितना ज़्यादा क्रोमियम होगा उतना ही गहरा कलर रेड आएगा। आगे चलते हैं, डैश इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल, ये ठीक है। तो सिंगल सेल का पूछा था, कौन सा है वो, टोटीपोटेंसी, इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटी का मतलब ही क्या होता है, सिंगल, टोटीपोटेंसी। ये आइसोलेटेड सेल है जिसकी एबिलिटी है अडल्ट डोज में करने की। टोटीपोटेंट एक सिंगल सेल, वन सेल का एम्ब्रायो होता है, ठीक है, जिसे जाइगोट भी बोलते हैं, जाइगोट भी बोलते हैं टोटीपोटेंट को ही। अगला इसमें अगर ये होता प्लूरीपोटेंसी क्या है, तो प्लूरीपोटेंसी क्या होती है बता देता हूँ आपको। प्लूरीपोटेंसी 3 प्राइमरी जर्म सेल लेयर बनाता है, जैसे यहाँ एक जाइगोट होता है वहाँ 3 होते हैं, ठीक है। आगे अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सी वर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पेन। तो आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका वॉन्डरिंग एब्बास्ट्रोस, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का होता है ये, इसका स्पेलिंग लिख लेना, वॉन्डरिंग एबाट्रोस, ठीक है, वॉन्डरिंग एबाट्रोस। इसके जो विंग है वो 12 फीट के करीब के होते हैं, ठीक है, जब ये ओपन कर लेता है तो 12 फीट तक के विंग्स हैं इसके, देखोगे आप। अगला, कोलेजन क्या है, कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन के, फैट, वाइटामिन, ये सब होते हैं। कोलेजन जो है वो कहाँ होता है, स्किन के अंदर। कोलेजन जो है स्किन में होता है, जैसे एजिंग के लिए बोलते हैं ना, कोलेजन स्किन में, बोन के टिश्यू को जोड़ने में, कनेक्टिव टिश्यू के, ये सिट्रस फ्रूट वगैरह में पाया जाता है। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे यंगर स्किन में तो क्या जुड़ा हुआ है, ये कोलेजन है,
ठीक है। ये जो है ये कोलेजन है जोड़ रहा है, ये इलास्टिन है, तो ये क्या होता है टूट जाता है इलास्टिन से कोलेजन, तो फिर सिकुड़ने लग जाती है स्किन। ठीक है, तो कोलेजन आपको समझ आ गया होगा आई होप। डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, तो जाइलम होता है ये, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, बायो जिनके पास थी जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्टिंग का होता है, तो इसको स्पेलिंग क्या होती है XILEM। ठीक है, और फाइलम होता है दूसरा, तो जाइलम फाइलम में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। फाइलम क्या लेके जाता है शुगर वगैरह। ठीक है, ये फूड ट्रांसफ़र करता है, वो वाटर करता है, देख सकते हो इसका काम वाटर का है रूट से लेके जाना, और फाइलम का क्या है इसका काम शुगर वगैरह को लेके जाना है। आगे चलते हैं। ग्लूकागोन पेप्टिडाइड हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बता दूं पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पेनक्रियाज से और क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पेनक्रियाज से देख सकते हो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ग्लूकागोन होता है, VIP होता है, सोमेस्टोस्टिन होता है। ठीक है, ग्लूकागोन का काम क्या है, वो लीवर में जो होता है उसको स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। इंसुलिन तो आपको पता ही होगा। वेस्कुलर इंटेस्टाइनल पेप्टाइड क्या करता है, सिक्रेशन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का। सोमेस्टिन जो है वो रेगुलेट करता है और इंसुलिन को इनिबिट करता है। आगे चलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ड्रीम की क्या बोलते हैं, तो ड्रीम की क्या है ओनिरोलॉजी, लिख देता हूँ ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी। अगर वहीं आ जाता है हेरिडिटी का आपका क्वेश्चन, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, तो हेरिडिटी को क्या बोलेंगे जेनेटिक्स, साइंटिफिक स्टडी को। वहीं आ जाता है पेट्रोलॉजी, क्या है पेट्रोलॉजी किसकी है रॉक की। ठीक है, रॉक। स्पाइडर्स की पूछ लेते तो स्पाइडर्स की क्या है एराकनोलॉजी। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लेते कि अर्थक्वेक की क्या है, तो सीमस, अर्थक्वेक की तो पता होगी खैर स्टूडेंट्स को, सेस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेदर की मेट्रोलॉजी। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री मॉक टेस्ट के लिए ssccore.com वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम SSC Core 1 2 3 पर आपके साथ इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।